चलो जो आज का पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, ये एक्चुअली में बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और ये स्टार्टिंग में कंप्लीट नहीं कराया जा सकता क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, राइट, इनफैक्ट वो लोकस है। पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो लोकस है। ठीक है, तो लोकस होता क्या है, पहले लोकस को समझ लेते हैं। ठीक है, लोकस वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, लोकस होता है, चलो अज्यूम करो ये क्लास का सबको आइडिया है अभी, है ना, ऑनलाइन जो बैठे हैं उनको भी आइडिया है। नो द पॉइंट इज कि अब देखो मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूं सच दैट ये जो बाउंड्री है टेबल बेंचेस की एंड ये जो बाउंड्री है बेंचेस की, इन दोनों से मैं इक्वल डिस्टेंस पे हूं। तो मैं ऑब्वियसली इन दोनों की और ये पैरेलल लाइंस हैं, राइट, तो इन दोनों के मिडल वाली जो लाइन रहेगी उसके अंदर मैं ट्रेवल करूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। सो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या पाथ फॉलो कर रहा हूं अंडर द कंस्ट्रेंट, एक कंडीशन के अंडर, एक या एक से ज्यादा कंडीशन के अंदर, राइट। तो जो मेरा पाथ फॉलोड होगा, जो मेरा पाथ ट्रेवल्ड होगा, उस पाथ को मैं क्या बोलूंगा? लोकस। दैट्स इट। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, उस पाथ को मैं क्या बोलूंगा? लोकस। ठीक है, तो पाथ ट्रेवल्ड या फॉलोड अंडर गिवन कंडीशन इज लोकस। दैट्स इट। लोकस वर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने क्या पाथ ट्रेवल किया अंडर द गिवन कंडीशन, तो उस पर्टिकुलर पाथ ट्रेवल्ड को हम क्या बोलेंगे? लोकस। ठीक। तो पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो सारा का सारा क्या है? लोकस। सारा का सारा फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनफैक्ट बाकी सारे के सारे फंक्शंस भी लोकस हैं। जो हम इधर प्लॉट करेंगे वो सारे के सारे लोकस हैं। सब कुछ ए टू जेड लोकस है। साइन थीटा का ग्राफ लोकस, कॉस थीटा का ग्राफ लोकस, टेन थीटा का ग्राफ लोकस, सब कुछ लोकस है क्योंकि एक पाथ फॉलोड हो रहा है, एक पॉइंट है, राइट, वो एक पाथ फॉलो कर रहा है और वो क्या पाथ फॉलो करेगा अंडर द गिवन कंडीशन, राइट, वो कैसे कैसे मूव करेगा, कैसे कैसे ट्रेवल करेगा, वो जो बनाएगा वो कर्व होगा, वो उसका ग्राफ होगा, बात खत्म। ठीक है ना? तो अभी हमें फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये सारा का सारा टॉपिक कवर अप होगा। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक कंडीशंस का, लोकस क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, चलें आगे। नाउ इसके अंदर दो तरीकों से वो बात कर सकता है, ज्योमेट्री ऑफ लोकस, राइट, एंड इक्वेशन ऑफ लोकस। अगर वो लोकस वर्ड यूज कर रहा है तो तुम्हें ये दोनों चीजों का पता होना चाहिए। अगर तो जो भी कर्व बन के आया, अगर तुम्हें उसकी ज्योमेट्री पता है, गुड इनफ। नहीं पता, अभी तक उसका ग्राफ ही नहीं पता अगर क्या है, तो ज्योमेट्री नहीं पता क्या है, तो इट्स ओके, तब विदाउट दैट भी चलेगा, लेकिन इक्वेशन पता होना मेन जरूरी है हमें। इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे उसकी ज्योमेट्री तो इट्स गुड इनफ, नहीं कर पा रहे तो इट्स ओके, राइट। तो जैसे सबसे पहला देखो जरा, फाइंड द लोकस of a point whose distance from a fixed point, let's say 0, 0, first case, second case, 3, 2 is always 1। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि हमें एक पॉइंट का लोकस निकालना है। पॉइंट का लोकस निकालने का मतलब पॉइंट, वो वाला पॉइंट जो क्या पाथ ट्रेवल करेगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, whose distance from a fixed point। अब ये कंडीशन आ गई। अब ये जो भी इधर कंडीशन दे रखी है, इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है इस कंडीशन को हमें। तो क्या कंडीशन दे रखी है? वो ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस, पहली बात तो वो वेरिएबल पॉइंट है, वो तभी मूव करेगा। अगर वो फिक्स पॉइंट हो गया वो तो एक ही पॉइंट आंसर आ जाएगा फिर, तो वो वेरिएबल पॉइंट है। तो वेरिएबल पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा सच दैट उसका डिस्टेंस जो है इससे हमेशा क्या रहेगा? 1, या फिर इससे हमेशा क्या रहेगा? 1। दो पार्ट्स है, अलग अलग दो केसेस है। बिशप तो इधर आ जाओ। हाँ ठीक। तो अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं 0, 0 लेके जाऊं
और ये पॉइंट है x, y। तो x, y ऐसा पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, इसलिए हम x एंड y लेके गए। तो x, y एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इससे, ये जो फिक्स पॉइंट है 0,0, इससे हमेशा क्या होना चाहिए? 1। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड पहले कंप्लीट करना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो दैट इज x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट हैज टू बी इक्वल टू 1। नाउ डू दिस स्क्वायरिंग, तो हमें मिलेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस अंडर द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज 0,0 से उसका फिक्स डिस्टेंस क्या है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या, ऑलवेज 1। अब ये बनेगा क्या? सर्कल। अरे सर्कल की डेफिनेशन होती है ना, सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस जो, पहली बात तो सर्कल बनाता कौन है? सर्कमफ्रेंस के ऊपर आने वाले पॉइंट्स, राइट। ये जो मैंने यहाँ पे कड़ा पहना हुआ है, इसके अंदर उसका सेंटर है क्या साथ में? सर्कल बनाने वाला कौन है? सर्कल कैसे बन रहा है? वो सर्कमफ्रेंस बना रहा है यार सर्कल, बात समझो। जो उसका सेंटर और जो रेडियस होता है वो प्रॉपर्टीज होती हैं सर्कल की, बात समझे? ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होता है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है, राइट। वही तो डेफिनेशन है उसकी। तो यहां पर भी क्या चलेगा, ऐसे। तो ये पाथ ट्रेवल करेगा, यानी कि ये सर्कल जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 1 है, उसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर दैट इज 1। आई होप क्लियर हुआ? राइट, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ अभी तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस जो मर्जी, डायरेक्शन जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ऑब्वियसली पॉइंट सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन सबका डिस्टेंस 0,0 से 1। ये सारे वो पॉइंट, और वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो करेंगे, सारे के सारे करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा। अब अगर सेंटर 3,2 हुआ तो यहां कहीं 3,2, अब ये पॉइंट x, y, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए? 1। याद रखना ये फिक्स पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट। तो इसका इस तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट शुड बी 1। स्क्वायरिंग कर दो, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज अ सर्कल। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये वो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 3,2 एंड रेडियस क्या है? 1। मेजर करना मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दैट इज मेजरमेंट। हाँ हाँ, हमें पता ही नहीं है, बाय द वे ये फिगर बनानी भी जरूरी नहीं है, हमें पता ही नहीं है, राइट। वो तो ठीक है, हम ज्योमेट्री के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें पता है कि वो सर्कल बनेगा, बट इट्स ओके अगर हमें जो उसकी ज्योमेट्री नहीं पता चल रही है, इट्स ओके, चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes, sir. Yes, ये sir. फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये कंडीशन याद रखनी है अब तुम्हें, है ना, कि अगर एक वेरिएबल पॉइंट है उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है तो वो क्या बनेगा? सर्कल। अच्छा, सेकंड कंडीशन, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही कंडीशंस आएंगी ये वाली, ठीक है ना। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, ये तो ये वाली चीज अब स्टैंडर्ड रहेगी, ठीक है। अब कंडीशन आगे लिखता हूं, ठीक है। whose distance from 1,2 and 4,7 is equal, मतलब दो पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर, ठीक है। अब देखो, एक पॉइंट ये रहा 1,2 एंड एक पॉइंट ये रहा, रैंडम बनाया मैंने। अब मेरे को वो सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस निकालना है। अब देखो, मेरे को पता नहीं था लोकस, मैंने रैंडम कर्व बना दिया, राइट। तो जिसका ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। लेट्स से दिस पॉइंट इज x, y, जिसका लोकस निकालना है। अच्छा, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द लोकस, द इक्वेशन ऑफ लोकस, क्या कोई बता सकता है इसका लोकस आएगा क्या? हिंट, 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 कल किया हमने, कल किया हमने, और कल हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल नाम की कोई चीज नहीं पढ़ी। मिड पॉइंट में भी यूज किया हो कल, तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या मतलब,
दो पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, तो ये पॉइंट क्या पाथ फॉलो करेगा? हाँ जी, क्या बोले ऑनलाइन? ओके, बहुत सिंपल है। परफेक्ट। कल हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी की कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट, वो दोनों पॉइंट से जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला जा रहा है, उन दोनों से क्या होता है? इक्विडिस्टेंट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? यस सर। राइट। तो यस, ये जो लोकस आएगा एक्चुअली में ये वाला पाथ नहीं आएगा, ये क्या आएगा? इस तरीके से इन दोनों को ज्वाइन करो एंड इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो ये बनेगा। नाउ लेट्स सी इक्वेशन क्या आ रही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। राइट। तो एक सेकंड प्लीज, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, क्या आ गया? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू, इन ये वाला डिस्टेंस दैट इज x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायरिंग कर दो, तो इधर स्क्वायर ओपन करो, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 7 7 49। तो x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कटा। अब एक काम करो, माइनस 8x को इधर ले आओ, तो माइनस 8x प्लस 8x हो गया, तो प्लस 8 माइनस 2 6x, माइनस 14 इधर आके प्लस 14 14 एंड माइनस 4 10y, ये 5 इधर जाके, तो 16 में से 5 गए 11 11 एंड 49 60। राइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड यस, ये इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कोई डाउट है अभी तक? तो बोलो, अब बोलो। कौन सा पॉइंट? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर सिर्फ ये पॉइंट आता है या सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं? मैडम जी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता, हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए। आप बता रहे हो कि सिर्फ ये केस, मैं बता रहा हूं सारे के सारे पॉइंट्स। ये कंडीशन सिर्फ ये पॉइंट फॉलो करता है, सारे के सारे करते हैं। उसने स्टार्टिंग में बोला था मिड पॉइंट, मैंने क्यों नहीं बोला? मैंने बोला मिड पॉइंट बोला था ना आपने, मैंने क्यों हानि की? क्योंकि दैट इज अ पर्टिकुलर आंसर, मेरे को सारे के सारे पॉइंट चाहिए ना। ये कंडीशन सारे पॉइंट फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट फॉलो करता है, तो फिर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे क्यों पड़ेंगे? मैं क्यों निकालू? वो मेरे को मालूम है जो वो मिड पॉइंट आएगा वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो फिर मैं अलग से वो पॉइंट क्यों निकालूं? मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स निकाल रहा हूं। अब देखो पॉइंट पता क्या है यार, ये कितने पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, वो इन्फिनिट पॉइंट्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? सेट के थ्रू? कैसे? रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म? ये सेट बिल्डर फॉर्म उन सारे पॉइंट्स की। पॉइंट समझ आ रहा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये कंडीशन है ना जो जिसके थ्रू इसके ऊपर आने वाला हर एक एक्स एंड वाई आपस में कैसे लिंक्ड है। या तो ये कंडीशन बोल दो कि डिस्टेंस इक्वल है, और वो कंडीशन से जो इक्वेशन बन के आ रही है, द एक्स एंड वाई ऑफ ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, कि कैसे कैसे एक्सचेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली कैसे कैसे वाई चेंज किया, वो ये है। तो मिड पॉइंट यस डेफिनेटली इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, अगर हमने सही निकाला तो ऑब्वियसली। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. यस सर। राइट, श्योर? ये नोट करो जल्दी जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। Find the locus of the point find the locus of the point
such that such that the sum of its distances from the point 0, 2 from the point 0, 2 and 0, -2 such that the sum of its distances from the point 0, 2 and 0, -2 is 6. ठीक, ये नहीं पता चलेगा तुम्हें। देखो, अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, हमें एक पॉइंट क्या दे रखा है, बोलो जरा। दूसरा, ठीक है, तो ये पॉइंट है x, y सच दैट दिस प्लस दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 6। तो पहले ये डिस्टेंस क्या है, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर अंडर द रूट प्लस ये डिस्टेंस क्या है, x - 0 का स्क्वायर प्लस y -(-2) प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, है ना। अब इन दोनों का सम क्या है, 6। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है। यस सर। नाउ अब दो अंडर रूट आ गए एक ही साइड में, तो यहीं पे स्केयरिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ए स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जो 2ab वाली टर्म है उसके अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अंडर रूट अभी भी बचेगा और वो गंदा बचेगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, राइट। तो इसका हमेशा याद रखना, जब भी दो अंडर रूट एक साइड आ रहे हो तो सबसे बेटर सोल्यूशन क्या होता है, एक को उधर ले जाओ देन स्केयरिंग करो। तो एक को उधर लेके गया तो देखो ये बना x स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 6 माइनस अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर एंड अब स्केयरिंग कर दो। अब स्केयरिंग करके इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर इसका स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो जो अंदर चीज है वो एज इट इज आ जाएगी, -2ab तो माइनस 6 इंटू 2 तो -12 अंडर रूट ये सारा का सारा ए बी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्लियर है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज सिंपली अंडर रूट हटा, तो देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 कटा। अब एक काम करो, 12 वाली टर्म को इधर ले आओ, नेगेटिव है, तो 12 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 4y माइनस 4y उधर आके 4y तो क्या हो गया 8y, ठीक है। 4 पे कटेगा तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 4 पे 9 एंड इधर आएगा 2, तो इट्स 9 प्लस 2y का होल स्क्वायर एंड दिस इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ डू द स्क्वेयरिंग अगेन, 9 अब स्क्वेयरिंग करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, ठीक है। तो 9 इधर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 81 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 टू द 18, 18 टू द 36 y, तो ये बना 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 4 द 36y प्लस 9 4 द 36, दैट इज इक्वल टू दिस, तो 36y कटा, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर दैट इज 5y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 81 में से 36 गए 45, ठीक है। कहा, तो मैडम जी ये था, अब स्केयरिंग किया, उस तरह मैंने दिखाया नहीं, वो मेरी गलती थी, अब स्केयरिंग किया, अब ठीक है ना। नाउ अब ये क्या बना 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 45, तो 1 और 45 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आया तो इधर 45 आया, इधर 45 आया, तो x स्क्वायर बाय 5 प्लस y स्क्वायर बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हम आगे जाके देखेंगे, चैप्टर है हमारा, दैट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ मेथड इसका? यस सर। चलो जल्दी करना नोट, जल्दी। ये बनेगा ऐसे, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहले क्वेश्चन लिख लो, अभी अगला थोड़ी जगह छोड़ दो। रॉड ऑफ लेंथ L, rod of length L slides with its ends on two perpendicular lines, ब्रैकेट में लिख लो कोऑर्डिनेट एक्सिस। Find the locus of the midpoint. Find the locus of the first part is midpoint. Find the locus of the first part is midpoint. Second, point which divides it in 2:1. Which divides it in 2:1. ठीक है? नाउ क्या चीज है ये, ध्यान से देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मेरा नेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। कोई बात नहीं, आप जितना लगा सकते हो लगाओ, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड देख लो, डोंट वरी। ठीक है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते ना अभी। ये तो इधर का मेरा भी नेट कर सकता था फ्लक्चुएट यार, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाओ। अब पहले ये करेंगे, उसके बाद विजुअलाइज कराऊंगा इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे L लेंथ की रोड है। ठीक है, वो धीरे धीरे करके गिर रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो स्लाइड करेगी, इसका जो मिड पॉइंट है फर्स्ट केस में, इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा अपने को वो निकालना है। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस राइट। यस। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अज्यूम किया, देखो जैसे जैसे ये गिर रही है, एट एनी मूवमेंट ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, हाँ या ना? और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे जैसे ये गिर रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वेरी कर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये वेरी कर रहा है क्योंकि ये नीचे कम होता जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, हाँ या ना? बट लेंथ ऑफ द रोड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑब्वियसली वो चेंज नहीं करेगी, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट एट एनी मूवमेंट दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड ऑब्वियसली ए एंड बी आर वेरिएबल, चेंज करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट वुड बी a,0 एंड दिस पॉइंट वुड बी 0,b। अब मेरे को चाहिए इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट लेट से x, y, इसका लोकस चाहिए हमें, हाँ या ना? मतलब ये x एंड y के अंदर मेरे को एक कंडीशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए, सिर्फ उसके अंदर ये x एंड y होनी चाहिए, ये a एंड b नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये a एंड b वेरिएबल है, ये a एंड b मेरी अजम्पशन है, ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं गिवन है ये, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए उस इक्वेशन में। बात समझ में आ रही है? नाउ इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 0/2, तो दैट इज a प्लस 0/2 a/2, हाँ या ना? y की वैल्यू 0 प्लस b/2, सिमिलरली b/2। एंड यहां से मैंने क्या किया, अब एक चीज और ऑब्जर्व की कि एट एनी मोमेंट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एट एनी टाइम वैलिड होनी चाहिए। दैट मींस एट एनी मोमेंट a² प्लस b² शुड बी इक्वल टू l², a² प्लस b² शुड बी इक्वल टू l का स्क्वायर, क्योंकि रोड की लेंथ क्या है, हमेशा l, और इसके अंदर a एंड b वेरी कर रहा है, l नहीं वेरी कर रहा, राइट? तो अब मैंने क्या किया, इधर से a निकाला, a क्या आ जाएगा 2x, और यहां पे x क्या है, मिड पॉइंट का x, ये कोई और x नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट का x रिप्रेजेंट कर रहा है एट एनी मोमेंट। अब यहां से b निकाला, क्या आ गया 2y, तो ये दोनों के दोनों हमने इधर पुट कर दिए a एंड b की जगह, तो क्या आ जाएगा इधर 2x का होल स्क्वायर
प्लस 2y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय, इनका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर इधर भी रहने दो, इट्स ओके। कहने का मतलब ये इक्वेशन आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसको एक्चुअली 4 इधर क्यों लेके आया, ताकि अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच हो जाए। तो ये l/2 का होल स्क्वायर हो गया, हाँ ये ना। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, पहले हमने लिखा था 1, वो था सर्कल जिसका रेडियस 1 है, सेंटर 0,0। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू l/2 का स्क्वायर। तो ये क्या है, सर्कल जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस क्या है l/2। बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या होता है 0,0 एंड रेडियस इज ए। ये रेडियस का स्क्वायर होता है, वहां पे 1 का स्क्वायर था, रेडियस का स्क्वायर 1। ठीक है, यहां पे रेडियस क्या जा रहा है l/2। बेसिकली इसका मिड पॉइंट जो है ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा हमेशा, जिसका रेडियस क्या होगा सर्कल का l/2। अब वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तुम, हाँ या ना, जैसे जैसे ये मूव कर रही है, हाँ ये मिड पॉइंट जो होगा वो सर्कल पे लाई करेगा क्या, ये इमेजिनेशन नहीं आ रही है ना, ये भी मैं विजुअलाइज करके दिखाऊंगा। उससे पहले एक बार अगला वाला पार्ट भी देख लेते हैं, दोनों का साथ में विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है, सेम अप्रोच रहेगी। अब वो बोल रहा है कि वो पॉइंट का लोकस निकालना है जो रोड को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। भैया वो इधर से 2:1 आएगा या इधर से 2:1 आएगा, ये गिवन नहीं है ना। और जब भी ये चीज ना गिवन हो तो याद रखना, जो फर्स्ट वाला रेशियो वाला पार्ट होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस से होता है, ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा एक्स एक्सिस। जब मेंशन नहीं है, जब मेंशनड है तो उसी के अकॉर्डिंगली चलो जो मेंशनड है, और जब मेंशन नहीं है तो हमेशा पहला वाला पार्ट किसके अकॉर्डिंगली होगा, एक्स एक्सिस के। तो यहां पे मेंशन नहीं है तो ये 2:1 इसके अकॉर्डिंगली, बात समझ में आया, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली। तो मेरे को इस पॉइंट का लोकस निकालना है। अगेन सेम प्रोसेस, ए बी, a, 0, 0, b, x, y। तो ये x क्या आ जाएगा, 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, a/3। तो a क्या आ गया 3x। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 इंटू 0 2 इंटू b डिवाइडेड बाय 3। तो y इज इक्वल टू 2b/3, तो 3y/2 दैट इज इक्वल टू b। नाउ अगेन एट एनी मोमेंट पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 3y/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। बात समझे। अब देखो बनेगा क्या वो भी देख लो, 9x स्क्वायर प्लस 9y²/4 दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आया, तो 9x²/L² प्लस 9y²/4L² दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये जो 9 है इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आया, एंड इसको भी। तो x² / a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। तो क्या बना, एलिप्स। अभी देखा आपने। तो यस, इस केस में ये एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अब इसको विजुलाइज करेंगे, चले ध्यान से देखो। ऑनलाइन विजुलाइज हो रहा है, आके देख लो, इधर नहीं दिखाई दे रहा तो आगे आके देख लो। ऑनलाइन विजुलाइज हो रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये रोड गिरी गिरी गिरी, लेकिन मिड पॉइंट हमेशा कहां पे है, देखो उस सर्कल के ऊपर, ठीक। अब विजुलाइज हुआ, श्योर। अब नेक्स्ट वाला 2:1 वाला, तो 2:1 वाले के लिए पहले मैं सर्कल हटा रहा हूं। अब 2:1 वाला पॉइंट होगा पहले तो ये, ठीक है, एंड हो जाएगा ऐसे, राइट। यस सर। नाउ दोनों साथ में, अब दोनों साथ में विजुलाइज करो। ठीक है, कंफर्टेबल ध्रुव।
मस्त, चले चलो चलो, अब आई होप ये क्लियर हुआ, राइट? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. गुड, नोट कर लिया, चले आगे, राइट? आगे लिखो शिफ्टिंग ऑफ रीजन, नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ रीजन। ये पूरा लोकस जो है ये भी खत्म नहीं हुआ है, ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलता रहेगा हमारा। जब स्ट्रेट लाइन आएगी तब भी लोकस आएगा, पैराबोला तब भी लोकस, एलिप्स तब भी लोकस, हाइपरबोला तब भी लोकस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब भी लोकस आएगा, हर चीज में लोकस आएगा, डोंट वरी। तो धीरे धीरे करके मैंने लोकस कंसेप्ट समझा दिया क्या होता है। कंडीशन को मैथमेटिकली हमें सेटिस्फाई करना है, तो अपने आप जो पाथ फॉलोड होगा वो लोकस आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे लिखो शिफ्टिंग ऑफ Excuse रीजन। me, sir. हाँ जी रीत, Sir, आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है, एक बार आप वो चेक कर लो। बिल्कुल 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 वही, वो विद टाइम हो जाएगी, ठीक है ना, वो बैंडविड्थ ऊपर नीचे होती है तो हो जाएगी। अच्छा चलो, नाउ शिफ्टिंग ऑफ रीजन, पहले अगेन ये कंसेप्ट समझ लो क्या है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है, ठीक है ना, समझ लेंगे क्या है। देखो ध्यान से देखना, शिफ्टिंग ऑफ रीजन क्या बोलता है कि भैया मेरे को ओरिजिन अब यहां पे नहीं चाहिए, मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, राइट, लेट्स से ये, तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को उठा के सेम तरीके से, राइट, ओरिजिन को इसी तरीके से उठा के पैरेलली, यानी कि एक्स एक्सिस अभी भी हॉरिजॉन्टल रहेगी, चेंज नहीं करना, तो इसको उठा के हम यहां पे लेके जाएंगे, राइट। तो जब ये चीज होगी तो ध्यान से देखो, जो पॉइंट इधर है ये पॉइंट इधर ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को उठा के इधर लेके जा रहा हूं, तो अब हो जाएगा ओरिजिन यहां पे, हाँ या ना। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स जो थे वो इसके अकॉर्डिंगली डिफाइंड थे, हाँ या ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई। लेकिन अब आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन, अब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये एंड ये, हाँ या ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो यस हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज कर जाएंगे, हाँ या ना। तो आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज करेंगे, क्या नए कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, वो निकालना है हमें। प्लस इसका फायदा क्या है निकालने के बाद, प्लस अब ये सोचो कि अगर ये सारी इक्वेशन है एक लोकस है, अब लोकस अच्छे से समझ में आएगा, अब ये लोकस है, तो जब मैंने ओरिजिन को इधर शिफ्ट किया तो इसके हर एक पॉइंट के लोकस, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएंगे। अब हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर चेंज किए तो मतलब इसकी इक्वेशन चेंज कर जाएगी, क्यों, क्योंकि अब वो कंडीशन जो, देखो वो पहले जो कंडीशन थी वो पुराने वाले एक्स एंड वाई के अंदर थी, राइट। अब क्योंकि हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज करके वैल्यू चेंज कर गई तो कंडीशन भी चेंज कर जाएगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. वो Yes, sir. कैसे चेंज होंगे, पॉइंट कैसे चेंज होगा एंड इक्वेशन कैसे चेंज होगी, इसके ऊपर हमें देखना है। छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से देखो जरा। तो अगेन this is small x axis, this is small y axis, this is origin 0,0 and this is the point x, y in the old x axis y axis। याद रखना पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं पॉइंट को किससे डिनोट करूंगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, क्योंकि मैं पुरानी वाली एक्स एक्सिस को स्मॉल एक्स से डिनोट कर रहा हूं, पुरानी वाली वाई एक्सिस को स्मॉल वाई से डिनोट कर रहा हूं। बात समझ में आई? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक, नाउ लेट्स से मैंने एक पॉइंट चूज किया h, के, जहां पे मैं ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा, तो ओरिजिन को मैंने यहां पे शिफ्ट किया, यानी कि दिस विल बिकम आवर न्यू एक्स एक्सिस एंड दिस विल बिकम आवर न्यू वाई एक्सिस। नाउ लेट्स से न्यू एक्स एक्सिस इज कैपिटल एक्स एंड न्यू वाई एक्सिस इज कैपिटल वाई। अब इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर जाएंगे, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करके हो गए कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई, तो पुरानी वाली ओल्ड, ये दिस इज न्यू। क्लियर है ऑनलाइन? Yes, sir. तो अब ध्यान से देखो जरा,
नया वाला ये चीज भूल जाओ, पॉइंट याद रखो एच कोमा के। तो पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये एच कोमा के का ये एच होना चाहिए एंड ये के होना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि ये एच कोमा के तो पुराने वाले सिस्टम में था ना, जहां पे शिफ्ट किया था। अब स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई के अकॉर्डिंगली ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल एक्स, एंड ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल वाई। अब जैसे ओरिजिन यहां पे शिफ्ट हो गया तो इसकी वैल्यू चेंज होके होगी कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो ये बन जाना चाहिए कैपिटल एक्स एंड ये बन जाना चाहिए कैपिटल वाई, हाँ या ना? नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब हमें डिस्टेंसेस को इक्वेट करना, दैट्स इट। कैसे? देखो, स्मॉल एक्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है? स्मॉल एक्स। ये वाला डिस्टेंस क्या है? एच। ये वाला डिस्टेंस क्या है? कैपिटल एक्स। सो आर स्मॉल एक्स इज नथिंग बट एच प्लस कैपिटल एक्स, हाँ या ना? सिमिलरली स्मॉल वाई इज इक्वल टू के प्लस कैपिटल वाई। देखो, कैपिटल वाई के, तो के प्लस कैपिटल वाई दैट इज इक्वल टू स्मॉल वाई। तो इस इक्वेशन के अंदर हम पुराने वाले कोऑर्डिनेट्स डालेंगे और नए वाले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, बात खत्म। एच एंड के क्या है? जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट किया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो एग्जांपल वो बोल रहा है कि लेट ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -1,4, find the new coordinates of point 6,2। तो जो पहले 6,2 था अब वो नया क्या बन गया अगर मैंने ओरिजिन को -1,4 पे शिफ्ट कर दिया तो? क्लियर हुआ? तो पहले मैं इक्वेशन निकालूंगा, स्मॉल एक्स वुड बी इक्वल टू एच। एच क्या है? जहां पे शिफ्ट किया ओरिजिन को उसका एक्स। तो कहां पे शिफ्ट किया है? -1,4, तो उसका एक्स क्या है? -1। तो यहां पे आ जाएगा -1 प्लस कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई दैट इज इक्वल टू के। के क्या है? जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट किया उसका वाई दैट इज 4 प्लस कैपिटल वाई, हाँ या ना? तो ये इक्वेशन बन गई जो मेरे को पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम और नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स को की वैल्यू को रिलेट करेगा। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पुराना वाला डालूंगा, नया वाला निकालूंगा। तो पुराना वाला पॉइंट क्या? 6,2, तो 6 डालूंगा इधर, 2 डालूंगा इधर, तो 6 इज इक्वल टू -1 प्लस कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 7। यहां पे डाली y की वैल्यू 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 प्लस y, तो इधर आके -2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल वाई, तो पॉइंट क्या बन गया? 7, तो यानी कि जो पहले पॉइंट 6,2 था वो बन गया 7,-2। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस अब मैं सर। विजुलाइज करा देता हूं। ये देखो, पहले ओरिजिन यहीं पे था, अब ओरिजिन शिफ्ट किया -1,4, तो -1 1 2 3 4 यहां पे ओरिजिन को शिफ्ट किया, और 6,2 1 2 3 4 5 6 एंड 2, तो दिस इज 6,2 एंड दिस इज -1,4। अब ध्यान से देखना जरा ये चीज, जब मैं ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट करूंगा, ठीक, ये एक्स एक्सिस बन गई। अच्छा, ये टोटल हाइट कितनी थी? 4, इसकी हाइट 2 है, तो और कितनी बची? 2। अब ये एक्स एक्सिस एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली इसकी हाइट क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ 2, तो यानी कि इस पॉइंट की वाई क्या बन जाएगा? -2, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे 2 जाना पड़ रहा है। नहीं समझ आया तो बोल दो, पक्का समझ आया? ये टोटल हाइट 4, ये हाइट 2, तो इसकी अभी ये वाले पॉइंट लेंथ क्या होगी? वो भी 2। अब ये नई एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के नीचे पॉइंट लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी नई वाली हाइट क्या आ जाएगी? नीचे की तरफ 2 दैट इज -2। और ये वाला डिस्टेंस कितना था? 6, और ये कितना है? 1। तो टोटल नई वाली वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट बन जाएगा 7, -2। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, ये तो चलो ठीक है। अब इसी के अंदर पार्ट क्या है नेक्स्ट? ना 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 ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखना जरा। पार्ट बी,
जी। नाउ वो क्या बोल रहा है कि अगर ओरिजिन को मैंने -1,4 पे शिफ्ट कर दिया तो ये इक्वेशन कैसे, नई इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कर जाएगी ना, इक्वेशन बदल जाएगी, तो ये इक्वेशन बदल के क्या बन जाएगी वो बताओ। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। तो क्या करेंगे, अब देखो एक चीज को समझो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से ये पॉइंट समझना यार, इसके अंदर हर एक पुराना वाला कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की फॉर्म में, और नया वाला क्या है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की फॉर्म में। तो जो पुरानी वाली इक्वेशन रहेगी वो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की फॉर्म में रहेगी, और जो नई वाली इक्वेशन रहेगी वो कैपिटल एक्स। तो बेसिकली इसको शिफ्ट करके, इसको ट्रांसफॉर्म करके मेरे को पूरी की पूरी इक्वेशन चाहिए कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, जो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई मेरे पास आ चुका है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, उसको मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो अपने आप ये इक्वेशन बदल के कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में आ जाएगी, वही मेरा नई वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो नई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन आ जाएगी, बात खत्म, समझे। तो देखो इन जनरल अगर ये मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ओल्ड वाला, इसको नए वाले में ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो y की वैल्यू है स्मॉल y की वैल्यू k प्लस कैपिटल y, तो k प्लस कैपिटल y दैट इज एफ ऑफ x की वैल्यू h प्लस कैपिटल x, इसमें पुट कर दूंगा। तो ये अब जो इक्वेशन आई ये कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में आई, तो ऑब्वियसली ये नई वाली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी। बात समझ में आ रही है, पक्का। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई आया इन टर्म्स ऑफ न्यू अपना न्यू ओरिजिन, उसको मैं इसमें पुट करूंगा। तो देखो वाई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो x की जगह -1 प्लस कैपिटल एक्स एंड y की जगह 4 प्लस कैपिटल y को मैं इधर पुट करूंगा, तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब 4 प्लस कैपिटल y का स्क्वायर -4 टाइम्स x, तो मतलब -1 प्लस कैपिटल x -8 टाइम्स y, यानी कि -8 टाइम्स 4 प्लस कैपिटल y प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। ये नई इक्वेशन होनी चाहिए, राइट। तो दैट इज कैपिटल y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। नाउ दिस इज +4 and -4x and this is -8 for the 32 -8y plus 12 that is equal to 0। तो देखो 8y कटा, ठीक है, तो y स्क्वायर -4x, बाकी बचा देखो ये बन गया 20 प्लस 12 32 माइनस 32, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये दोनों टर्म्स। तो कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल एक्स, दैट्स इट। तो ये नई इक्वेशन बन गई। तो इतनी गंदी जो इक्वेशन थी वो सिंप्लीफाई हो गई, बात समझ में आई, श्योर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मान लो यहां पे कोई अलजेब्रिक फिगर है, सॉरी ज्योमेट्रिकल फिगर है, लेट्स से सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी, तो जब मैं ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा क्या इसका रेडियस चेंज करेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज चेंज करेंगी, एरिया, रेडियस, नो सर, वो तो चेंज नहीं करेंगे ना। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मेन पर्पस होता है, क्या कि मैं एक्चुअली में ओरिजिन को एक ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट करता हूं जिससे इसकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, बट प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, राइट। तो मैं एक ऐसे पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा जिससे इसकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, मैं इसके ऊपर सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करूं, डन, वही तो करना मोटिव था। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या करता है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। एक ओरिजिन को एक अप्रोप्रिएट जगह पे शिफ्ट करने के बाद उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं एंड अपना काम करते हैं जो भी हमें चाहिए रहता है रिक्वायर्ड। तो खुद सोचो यहीं पे अगर पैराबोला होता, पैराबोला मतलब ऐसा, अब एक्चुअली में ये पैराबोला था बाय द वे, ये भी पता नहीं तुम्हें, y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है, ये पैराबोला था और ये ऐसा ही कुछ था। अब मैंने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट करके इसके यहां पे ले आया, तो ये पैराबोला बन गया। इसकी इक्वेशन सबसे सिंपल होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहां से बैठ के इसकी कैलकुलेशन करनी बहुत गंदी जाएगी, मैं यहां पे बैठ के इसके वर्टेक्स पे बैठ के इसकी कैलकुलेशन करूंगा, बहुत सिंपल जाएगा। अब खुद सोचो इस इक्वेशन को हैंडल करना और इस इक्वेशन को हैंडल करना, ऑब्वियसली ये ज्यादा सिंपल है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत चिंतित टॉपिक है, और यही है इसके अंदर, राइट। नोट करो जल्दी, शाबाश।